गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए इंटीजर्स। मतलब एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को आप कैसे घटाओगे, तो उसमें नंबर लाइन पे उसको कैसे घटाओगे, आप प्रैक्टिकली उसको कैसे करोगे, ये दोनों बातें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो देखिए आप इसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मैं इसको हिंदी में लिखूंगा पूर्णांकों का व्यवकलन। पूर्णांकों का व्यवकलन। अब देखो पूर्णांकों का घटाना, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाना, वो देखो कैसे करेंगे अपन। सब्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस अपोजिट टू दैट ऑफ एडिशन। ये कह रहा है कि घटाना है वो जोड़ से उल्टा प्रक्रम है, उल्टी प्रक्रिया है। तो वो और क्या है, इट इज सेम एज एडिशन ऑफ वन नंबर एंड नेगेटिव ऑफ द अदर नंबर। ये कैसे है कि एक नंबर को दूसरे नंबर के नेगेटिव के साथ या उसके ऋणात्मक के साथ जोड़ने जैसा है। कैसे, जैसे मैं कहूं 7 में से 3 घटाओ, 7 में से 3 घटाओ, तो ये कह रहा है कि सेम एज एडिशन ऑफ वन नंबर। तो ये कैसा है, 7 नंबर के साथ में आप क्या ऐड कर रहे हो, इस नंबर का नेगेटिव -3। 7 में से 3 घटाने का मतलब इस 7 में ऐड कर रहे हो इसका उल्टा। तो इसका उल्टा अगर आप ऐड करोगे तो ये 7 है, ये -3 है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये बात आपको कहना चाह रहा है। और वैसे आप घटाते हो तो कैसे घटाते हो, देखो 7, फिर उसमें से 3 घटाते हो, प्लस का 3 घटाते हो, तो फिर यहाँ इसका साइन नेगेटिव करते हो। देखो आप ऐसा ही करते हो ना, जब 7 में से 3 घटाते हो तो इस 3 का साइन उल्टा करते हो, फिर 7 और -3 आपका 4 बचता है। वही बात ये है, देखो ये प्लस है, आपका प्लस का चिन्ह है, लेकिन आपने इसको नेगेटिव साइन करके इसका, और उसके बाद आपने इसको इसके साथ जोड़ा है, तो ये 4 आएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का व्यवकलन। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का व्यवकलन तो कैसे करेंगे, देखो आप मिडिल में 0 पुट करेंगे, यहां 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरीके से आगे। ये आपकी नंबर लाइन है। आप मान लो वही चीज करना चाह रहे हैं कि 7 में से 3 घटाना चाह रहे हैं, तो 7 में से 3 घटाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 प्लस -3 हो जाएगा। 7 में से 3 घटाने का मतलब 7 में -3 जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब जो संख्या घटा रहे हैं उसका उल्टा साइन लगा के आप उसको जोड़ दो। तो 7 में से अगर 3 घटाने का मतलब है 7 में जोड़ना चाह रहे हैं क्या, उस 3 का उल्टा -3। तो पहले आप 7 पे जंप मारेंगे, यहां आ गए। 7 के बाद में आप इसमें ऐड कर रहे हैं -3, तो आपका जंप किधर होगा, उल्टी साइड में। कितने जंप हो गए उल्टी साइड में, 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप, क्या आ जाएगा, 4। तो 7 प्लस -3 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लो मैं अब की बार -2 प्लस 4 करना चाह रहा हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस 0 से -2 पे जंप मारूंगा, -2 पे आ गया। अब
इस -2 में +4 जो ऐड करना चाह रहा हूं, जब आप प्लस के ऐड करते हो तो आप राइट साइड में जाते हो। तो कितने जंप मारोगे राइट साइड में? 4 जंप मारोगे, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप एंड 4 जंप। तो आप कहां पहुंच गए? 2 पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और भी देख लीजिए इसमें एग्जांपल। ये मान लो आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे डिनोट करना बड़ा इजी है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से। ये आपकी नंबर लाइन। इस पे आप सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। अब की बार मैं थोड़ी बड़ी संख्या लूंगा, -7 + 8, -7 + 8 ये लिया मैंने। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो इस इंटीजर पे आऊंगा। सबसे पहले जो पहला इंटीजर है, जंप मारूंगा कहां पे? -7 पे। फिर 7 से +8 की तरफ बढ़ूंगा। प्लस है, यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं, और ऐड कितना कर रहा हूं? 8 ऐड कर रहा हूं, 8 ऐड कर रहा हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्या आ गया? 1 आ गया। तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और देखिए एक नंबर लाइन, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। ये आपकी नंबर लाइन है। इसके ऊपर आप क्या करना चाह रहे हैं? -3 -6 ये करना चाह रहे हैं आप। अब की बार देखो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आप -3 पे जंप मारेंगे। -3 पे आपने जंप मार दिया। फिर यहां पे देखो ये माइनस है। इस माइनस का मतलब है कि आपको लेफ्ट में चलना। ये माइनस आपको क्या कह रहा है? लेफ्ट में चलना है। लेकिन ये माइनस आपको वापस कह रहा है कि आपको जो जहां चल रहे हो उससे उल्टा चलना है। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट में चलना है, ये कह रहा है कि नहीं इससे उल्टा चलना है। तो ये 2 माइनस के हो गए। तो इसका मतलब आपको वापस से इसी साइड में चलना है। कितना? 6 कदम। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये आपका आंसर 3 आ गया। -3 -6 का। और वैसे आप करोगे तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो -3 चलोगे और +6 उधर चलोगे तो भी आपका 6 आएगा। ओके नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। बिना नंबर लाइन यूज किए हुए बड़े सवाल हैं, बड़ी संख्याएं हैं, उनमें नंबर लाइन आप इतनी बड़ी खींच नहीं सकते। मान लो 100 है, 100 तक नंबर लाइन कहाँ खींचोगे? -200 तक नंबर लाइन कहाँ खींचोगे? तो उन सवालों को अपने सीधा प्रैक्टिकली करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। पूर्णांकों का बिना संख्या रेखा के व्यवकलन। बिना संख्या के रेखा के व्यवकलन। तो कैसे करोगे? टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम द अदर, मतलब एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना। कैसे घटाओगे? वी एड एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से अगर आप घटा रहे हो
तो जिस इंटीजर को आप घटा रहे हो उस इंटीजर का जो एडिटिव इनवर्स है, जो उसका योज्य प्रतिलोम है, उसको इसके साथ आप ऐड कर दोगे। कैसे? जैसे मैं लिखूं 15 में से 12 घटाओ, 15 में से 12 घटाओ, तो इसका मतलब क्या? ये क्या प्रोसेस बता रहा है? ये कह रहा है कि 15 लिख दो, फिर उसमें इसका एडिटिव इनवर्स 12 का अयोज्य प्रतिलोम, और 12 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -12। 12 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? -12। तो 12 ये 15 है, इसमें इस 12 का योज्य प्रतिलोम जोड़ दो, तो -12 जोड़ दोगे। 15 में -12 जोड़ोगे, आपका उत्तर आएगा 3। मान लो मैं कहूं कि 15 में से -12 घटाओ, 15 में से, अभी मैंने 15 में से 12 घटाए हैं, अब की बार मैं 15 में से -12 घटा रहा हूं। अब देखो क्या आएगा, आप 15 लिख दोगे, उसमें क्या ऐड करोगे? जिसको घटा रहे हो, किसको घटा रहे हो? -12 को, इसका योज्य प्रतिलोम। तो -12 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कितना हो जाएगा? 12। तो इस 15 में आप क्या जोड़ दोगे? 12 जोड़ दोगे, और 15 में जब 12 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 27। आपको कोई कहे कि 5 में से -3 घटाओ, तो आप देखो कैसे करते हो। 5 में से -3 घटाते हो तो आप क्या करते हो? 2 थोड़ी लिखते हो। 5 में से -3 घटा रहे हो तो इसका चिन्ह उल्टा कर देते हो, आप प्लस का कर देते हो, फिर इसको और इसको जोड़ते हो। किसको? 5 को, और नीचे वाला चिन्ह +3 को जोड़ते हो, आपका उत्तर 8 आता है। तो इसका ये 5 में से -3 घटाने के तो ये होगा। अब अगर 5 में से 3 घटाते हो, आप 5 में से 3 घटाते हो तो 3 किसका? पहले प्लस का, इसका उल्टा साइन कर दो, माइनस का। तो 5 में से 3 घटाने का मतलब हो गया कि 5 और -3 को जोड़ोगे, किसको? 5 को और -3 को जोड़ोगे, आपका उत्तर 2 आएगा। तो नीचे वाला चिन्ह है वो काम करेगा यहाँ पे। ऐसे ही ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर या इसी सिद्धांत के ऊपर ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको 35 में से -20 घटाने हैं, तो आप लिख सकते हो 35 + -20, मतलब जो घटा रहे हो उसका योज्य प्रतिलोम इसमें जोड़ रहे हो आप। और या सीधा कर दो इसको, कोई बात नहीं, कई बच्चे सीधा करते हैं तो सीधा ये 35 प्लस का है, 20 माइनस का है, 35 ज़्यादा है, कितना? 15 ज़्यादा है, वैसे कर दो। और या फिर 35 और -20 वैसे कर दो तो भी आपका 15 आ जाएगा। ये देखो 15 है, -15 है, ये -18 है, ये माइनस है 18 है, ये इसमें से घट रहा है, -15 में से -18 घट रहा है, तो इस -18 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? 18 होता है। तो इसका योज्य प्रतिलोम इसमें जोड़ दो, तो इसका योज्य प्रतिलोम इसमें जोड़ोगे तो इसका उत्तर आपका 3 आ जाएगा। और वैसे भी आप कर सकते हो, ये माइनस का 15 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 18 हो जाएगा, माइनस के 15 और प्लस के 18, माइनस के 15 और प्लस के 18, उत्तर आपका 3 आ जाएगा। ऐसे ये 23 है, 23 में से घटा रहे हो कितने? -12 घटा रहे हो 23 में से। ये माइनस का चिन्ह आपको ये बता रहा है कि आप घटा रहे हो, कितने घटा रहे हो? -12 घटा रहे हो। तो आप ऐड कर दो क्या? इसका योज्य प्रतिलोम 12, तो आपका उत्तर 35 आ जाएगा। और वैसे करना चाहो तो आप 23 माइनस कोष्टक के बाहर और अंदर तो प्लस बन जाएगा, गुणा करेंगे तो, और ये भी आपका 35 आ जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। आपको ये चिन्ह भरने इसके अंदर। इसका मतलब होता है कि इधर वाली संख्या बड़ी है, इधर वाली छोटी, ये बड़ी और ये छोटी। इसका मतलब होता है ये छोटी और ये बड़ी, और इसका मतलब होता है दोनों तरफ की संख्याएं बराबर। तो आपको ये देखो, आप क्या है आपका -3 प्लस -6, -3 प्लस -6, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3 और -6 -9 आ जाएगा। इसका ये इधर वाला और देखिए -3 -6, इसको आप आगे करिए, सोल्व करिए। ये -3 और प्लस के 6 = 3। क्या -9 और 3 बराबर होते हैं? नहीं होते। -9 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? आप कहोगे 3 बड़ा होता है। तो ये क्या है? ये इधर वाली संख्या है, ये बड़ी है, ये 3 है, और इधर वाली संख्या -9 है, तो आपका चिन्ह ये आ जाएगा। दूसरा ये और देखिए, बी वाला -21 -10, इसको क्या लिखोगे? -21 और प्लस के 10 बराबर -11, -11 आ जाएंगे। और इधर इसको करोगे -31 और प्लस -11, ये क्या आ जाएंगे? -31 और -11 -42 आ जाएंगे। तो -11 है और -42 हैं, ये -11 है और ये -42 हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है? -11 बड़े हैं, तो आपका साइन इस तरीके से आ जाएगा। आगे चलिए, इसको देख लीजिए। 45 -11, तो -45 ये सॉरी 45 और -11 मतलब -+11 बराबर ये 56 हो गए। और इधर इस साइड से देखें तो आपका 57 प्लस -4, तो ये 57 प्लस का और माइनस का 4 आपका 53 आ गया। बड़ा कौन सा है? 56 बड़ा है या 53 बड़ा है? ये 56 बड़ा है, तो आपका साइन इधर हो जाएगा। आगे बढ़िए, -25 -42, इसको यहीं कर देता हूं मैं। -25 प्लस 42, तो ये कुल कितना हो गया? बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है। बड़ी में से छोटी घटाओगे, 42 में से 25 घटाओगे, आपके 17 आएंगे, और 17 किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। इधर देखो, -42 और प्लस के 25, -42 -25, तो ये क्या आ जाएगा? -42 प्लस 25 कितनी आ जाएगी? -17। अब +17 बड़ी है या -17 बड़ी है? ये +17 बड़ी है, इसलिए ये साइन इसका ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं -8 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? 0 कब आता है? किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम जोड़ते हो तो 0 आता है। तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 8 है। तो -8 में 8 जोड़ोगे तो 0 आएगा। अगर आपको कहे कि 8 में क्या जोड़ो कि 0 आ जाए, तो 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है, तो 8 में -8 जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा। अब 13 है, 13 में आप क्या जोड़ोगे तो 0 आएगा। 13 में 13 का योज्य प्रतिलोम -13 जोड़ोगे तब आपका 0 आएगा। अब 12 में 12 का योज्य प्रतिलोम -12 जोड़ते हो तो क्या आएगा? 0 आएगा। -4 में क्या जोड़ो कि -12 आ जाए? तो यहां देखिए -4 है, और आपको कितना माइनस चाहिए कि -12 हो जाए? तो आपको -8 और चाहिए। तो -4 और -8 -12 होते हैं। माइनस के 15 हैं, उसमें क्या यहाँ लिखोगे कि -10 आ जाएं? तो आपको यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हो तो 5 - 10 बराबर है, 5 - 15 बराबर है -10 आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको ये फाइंड आउट करना है
-7 -8 -25 -25। तो मैं ए वाला कर रहा हूं, देखो -7 -8 -25। तो ये आपका -7 -8 माइनस प्लस हो जाएगा 25। ये 7 और 8 -15 हो जाएंगे, ये प्लस के 25 हो जाएंगे, कुल मिला के 10 बच जाएंगे प्लस के। नेक्स्ट बी वाला, बी का सवाल और देखिए। बी वाला है -13 +32 -8 -1। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इनको एक तरफ ले लीजिए। तो -13 -8 -1 प्लस के 32। तो इनको जोड़ेंगे माइनस वालों को, तो माइनस वाले ये कितने हो जाएंगे, -22 हो जाएंगे, क्योंकि -13 और -8 है, -21 और एक -22 और -22 और प्लस के 32। तो -22 और प्लस के 32 इज इक्वल टू प्लस के 10। ये प्लस के 10 ज़्यादा हैं। आप सी वाला देखिए, -7 -8 और -90, इनको ऐड कर रहे हैं, -7 + -8 प्लस माइनस है 90। तो ये देखो कैसा होगा, -7 + -8 प्लस -90 बराबर -7 -8 -90। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 90 हो गया, सारे माइनस के हैं तो सारों को जोड़ दो और माइनस का चिन्ह लगा दो और 105 लिख दो। ऐसे ही आपको ये सवाल करना है। इसको कैसे करोगे, 50 माइनस प्लस हो जाएगा, 50 + 40 + 2। तो ये आपका उत्तर इसका बाण में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो वैसे ही है, मैं कर रहा हूं इसको। देखो ए का है -7 + -9 + 12 + -16। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा -7 प्लस माइनस लिख दो 9 प्लस का 12 और प्लस माइनस का -16, माइनस के 7 माइनस के 9 माइनस के 16 हो गए, और माइनस के 16 और माइनस के 16 माइनस के 32 हो गए, और माइनस के 32 और प्लस का 12 माइनस के 20 बच जाएंगे। ऐसे ये सवाल आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ए -250 एंड 138 फ्रॉम द सम ऑफ ए 136 एंड -272। ये कह रहा है 136 और -272 के योग में से -250 और 138 का योग घटाओ। कहने का मतलब इन दोनों के योग में से इन दोनों का योग करके घटाना है। तो पहले देखो 136 प्लस -272, इसका योग क्या हो जाएगा, ये देखो आप 136 प्लस -272 का योग क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसका योग क्या होगा, 272 में से 136 आप घटाओगे, क्योंकि ये माइनस की है प्लस की है, बड़ी संख्या में छोटी घटाओगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, 136 आ जाएगा। 136 के चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आ जाएगा। तो इनका योग कितना आ गया, -136 आ गया। किनका योग, इन संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का योग और करो आप। इन संख्याओं का योग क्या आ गया, देखो -250 प्लस 138। -250 में से 250 में से 138 घटाओ, 2 1 और 1 112। 112 तो आपका आंसर 112 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में से घटा रहे हो, ये 250 माइनस का है तो ये आंसर माइनस का 112 आएगा। अब क्या कह रहा है, इसके योग में से
इसका योग क्या हो गया, माइनस का 136, माइनस का 136 होगा इनका योग, और इनके योग में से इनका योग घटाना है, घटा दो। इनका योग कितना हो गया, माइनस का 112। तो माइनस के 136 में से इनके योग में से इनका योग घटा दो, देखो क्या होगा, माइनस का 136 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 112। 136 में से 112 घटाओगे तो क्या बताओ क्या आएगा, ये माइनस का 136 है, ये प्लस का 112 है, तो बड़ी संख्या माइनस की है। 136 में से 112 घटाते हो तो आपका 24 आएगा, और 24 किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इंटीजर्स आपके पूरे हो गए। थैंक यू।